इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। 7 अक्टूबर सुबह के 6:30 बजे जब सब इजरायली लोग सो रहे थे, तब अचानक कुछ ही देर बाद रॉकेट्स बरसने लगते हैं इजराइल के शहरों पर हजारों की संख्या में। आमतौर पर इजराइल के पास एक डोम सिस्टम होता है। यह दुनिया का सबसे बेस्ट डिफेंस सिस्टम है। यह लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी की मदद से रॉकेट्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन 5000 रॉकेट्स फायर किए गए 20 मिनट के अंदर। यह डोम सिस्टम भी फेल रहा। हजारों की संख्या में इजरायली लोग मारे गए। आखिर क्या कारण है इस वार के पीछे का, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इसको जानने से पहले हमें इजराइल के इतिहास को जानना पड़ेगा। इजराइल में ज्यूस की आबादी काफी ज्यादा है। आज दुनिया के नक्शे पर इजराइल एक ज्यूस कंट्री है, मगर एक टाइम था जब ज्यूस दुनिया में सबसे ज्यादा परसिक्यूट कम्युनिटी में से थे। हिटलर ने भी ज्यूस पर काफी अत्याचार किए। अपने ऊपर दुनिया भर में हो रहे अत्याचारों से तंग आकर बहुत सारे ज्यूस ने एक अलग कंट्री की मांग की। इसके लिए ज्यूस ने उस टाइम के फिलिस्तीन में रिफ्यूजी बनकर रहने लगे। जिस टाइम ज्यूस पैलेस्टीन में रहने लगे थे, वहां पर पैलेस्टीनी क्राउन का शासन था। उस दौरान पैलेस्टीन में ज्यूस के लिए एक अलग कंट्री बनाने की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई थी। वहां के लोकल लोग इस बात से बहुत नाराज थे, क्योंकि उनकी जमीन पर ज्यूस के लिए अलग देश क्यों बनाया जाए। अरब और ज्यूस का विवाद अंग्रेजों के हाथ से निकलकर यूएनओ के पास चला गया। दोनों के बीच के विवाद का हल यह निकला कि बेलफोर डिक्लेरेशन के तहत इजराइल देश को बनाने की अनुमति मिल गई। 14 मई 1948 को इजराइल देश को बनाया गया। 48% लैंड एरिया फिलिस्तीन को दिया गया और 44 लैंड एरिया नए बने इजराइल के पास चला गया। बाकी का 8% यरूशलेम का हिस्सा यूएनओ ने अपने कंट्रोल में ले लिया, मगर इसको लेकर लोगों के बीच विवाद छिड़ गया। अब लोग कहने लगे यरूशलेम का हिस्सा उनके अधिकार में होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम के 3 पवित्र स्थानों में से अल-अक्सा मस्जिद वहीं पर स्थित है। जब 6 अरब देशों ने नए बने इजराइल पर हमला किया, क्योंकि वो इजराइल के बनने से नाखुश थे। उनका मानना था कि यह ब्रिटिशर की अपने उपनिवेशवाद को बनाए रखने का एक तरीका है। इसके बाद 6 अरब देशों और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ गया। इस जंग को फर्स्ट इजराइल अरब वार 1948 का नाम दिया गया। ये जंग अपने आप में ही काफी हिस्टोरिकल रही, क्योंकि 5 से ज्यादा अरब देश नए बने इजराइल को खत्म करना चाहते थे। उस वक्त ज्यूस इजराइल में रहते थे। उन्होंने देखा कि दुनिया कुछ वक्त पहले उनसे किस तरह का व्यवहार कर रही थी। ये जंग ज्यूस के अस्तित्व की लड़ाई बन गई थी। ज्यूस ने ठान लिया कि यदि वो इस वार को हार गए तो दुनिया में उनके लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी। दुनिया हैरान तो तब रह गई जब नए बने इजराइल ने 6 अरब देशों को हरा दिया। साल 1949 में यह युद्ध खत्म हो गया था। इसके बाद इजराइल ने फिलिस्तीनी कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। गाजा पट्टी का लैंड इजिप्ट के पास चला गया और वेस्ट बैंक का हिस्सा जॉर्डन के पास चला गया था। इसका मतलब यह हुआ कि फिलिस्तीनियों के पास अपने रहने के लिए कोई भी जमीन नहीं बची थी। 7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़कर रिफ्यूजी बनकर अरब देशों में रहने लगे। इस पलायन को 1948 का फिलिस्तीनी पलायन कहा जाता है। साल 1967 में एक बार फिर से इजराइल और अरब देशों के बीच 6 दिन की जंग छिड़ जाती है। इसे सेकंड इजराइल अरब वार कहा जाता है। इस बार इजराइल का हमला इतना तेज था कि उसने इजिप्ट के पास का गाजा पट्टी वाला भाग अपने कब्जे में ले लिया। अब आते हैं प्रेजेंट टाइम की इस वार पर। हमास एक आतंकवादी ग्रुप है। हमास ने इजराइल पर मल्टीपल अटैक किए हैं, जमीन से, समुद्र से और हवा से। इजराइल गाजा बॉर्डर पर जो बाउंड्री थी उसे भी एक बुलडोजर के द्वारा गिरा दिया गया। कई फिलिस्तीनी इजराइल के अंदर मोटरसाइकिल के द्वारा घुसने लगे। कई मोटर पावर्ड हैंड ग्लाइडर के जरिए हवा के द्वारा
गवारा इजराइल में घुसने लगे। कुछ स्पीड बोट्स के द्वारा इजराइल के अंदर आने लगे। इजराइल के एक मिलिट्री बेस पर अटैक कर दिया गया और एक टैंक को कैप्चर कर अपने कब्जे में ले लिया। कई इजरायली सोल्जर्स को कैप्चर कर बंदी बना लिया गया। इजराइल और गाजा बॉर्डर के पास के गांव और शहरों पर भी हमास के लोगों ने कब्जा कर लिया। पैलेस्टीन के भी 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद लतीफ ने इस पूरे हमले को ऑपरेशन फ्लड का नाम दिया है। कहा है कि हम यह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इजरायलियों ने पैलेस्टीनियों के ऊपर काफी अत्याचार किए हैं। दुनिया में माने जाने वाली सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद भी फेल रही। इसे दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी कहा जाता है, पर यह भी नाकामयाब रही। अब मिलेंगे और एक नॉलेज वाली वीडियो के साथ।